हाय दोस्तों, हम जानेंगे जीएस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में जो आजकल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। सबसे पहले हम कल के उन दो प्रश्नों का आंसर जानेंगे। प्रश्न संख्या 1, इंडियन नेवल एकेडमी कहाँ पर स्थित है? इसके ऑप्शन है ए पुणे, बी कोचीन, सी हैदराबाद, डी देहरादून। इसका सही आंसर है बी यानी कि कोचीन। प्रश्न संख्या 2, किस कारण से पृथ्वी पर दिन एवं रात होती है? इसके ऑप्शन है ए पृथ्वी के घूर्णन के कारण, बी पृथ्वी के परिक्रमण के कारण, सी गुरुत्वाकर्षण के कारण, डी पृथ्वी पर वायुमंडल के कारण। इसका सही आंसर है ए यानी कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण। अब चलते हैं आज के प्रश्नों की ओर। प्रश्न संख्या 1, निम्नलिखित में से किसे ऋग्वेद में युद्ध का देवता समझा जाता है? इसके ऑप्शन है ए अग्नि, बी इंद्र, सी सूर्य, डी वरुण। इसका सही आंसर है बी यानी कि इंद्र। अगला प्रश्न, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? इसके ऑप्शन है ए उपनिषद, बी भगवत गीता, सी ऋग्वेद, डी यजुर्वेद। इसका सही आंसर है सी यानी कि ऋग्वेद। अगला प्रश्न, तमसोमा ज्योतिर्गमय कथन है मूलतः ए उपनिषदों का, बी महाकाव्यों का, सी पुराणों का, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ए यानी कि उपनिषदों का। अगला प्रश्न, वैदिक काल में किस जानवर को अघन्य माना जाता है? इसके ऑप्शन है ए बैल, बी भेड़, सी गाय, डी हाथी। इसका सही आंसर है सी यानी कि गाय। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? इसके ऑप्शन है ए 563 ईस्वी पूर्व, बी 558 ईस्वी पूर्व, सी 561 ईस्वी पूर्व, डी 544 ईस्वी पूर्व। इसका सही आंसर है ए यानी कि 563 ईस्वी पूर्व। अगला प्रश्न, आलार कालाम कौन थे? इसके ऑप्शन है ए बुद्ध के एक शिष्य, बी बुद्धकालीन एक शासक, सी बुद्ध के एक गुरु, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है सी यानी कि बुद्ध के एक गुरु। अगला प्रश्न, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? इसके ऑप्शन है ए लुम्बिनी में, बी सारनाथ में, सी पाटलिपुत्र में, डी वैशाली में। इसका सही आंसर है बी यानी कि सारनाथ में। अगला प्रश्न, बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? इसके ऑप्शन है ए महाकश्यप द्वारा, बी धर्मसेन द्वारा, सी अजातशत्रु द्वारा, डी नागसेन द्वारा। इसका सही आंसर है ए यानी कि महाकश्यप द्वारा। अगला प्रश्न, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीत आयोजित हुई थी इसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? इसके ऑप्शन है ए नागार्जुन, बी शूद्रक, सी वासुमित्र, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है सी यानी कि वासुमित्र। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? इसके ऑप्शन है ए वैशाली, बी नालंदा, सी राजगीर, डी पटना। इसका सही आंसर है सी
यानी कि राजगीर। अगला प्रश्न, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? इसके ऑप्शन है ए चंद्रगुप्त, बी विक्रमादित्य, सी कुमारगुप्त, डी धर्मपाल। इसका सही आंसर है सी, यानी कि कुमारगुप्त। अगला प्रश्न, जैन धर्म के संस्थापक हैं? ए आर्य सुधर्मा, बी महावीर स्वामी, सी ऋषभदेव, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है सी, यानी कि ऋषभदेव। अगला प्रश्न, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? इसके ऑप्शन है ए कुंडग्राम, बी पाटलिपुत्र, सी मगध, डी वैशाली। इसका सही आंसर है ए, यानी कि कुंडग्राम में। अगला प्रश्न, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? इसके ऑप्शन है ए जिन, बी रत्न, सी कैवल्य, डी निर्वाण। इसका सही आंसर है सी, यानी कि कैवल्य। अगला प्रश्न, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था? ए जमाल, बी विपिन, सी प्रभास, डी योसुद। इसका सही आंसर है ए, यानी कि जमाल। अगला प्रश्न, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है? ए महाभारत में, बी अंगुत्तर निकाय में, सी संयुक्त निकाय में, डी छांदोग्य उपनिषद में। इसका सही आंसर है बी, यानी कि अंगुत्तर निकाय में। अगला प्रश्न, चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? इसके ऑप्शन है ए मगध, बी कौशल, सी अंग, डी वज्ज। इसका सही आंसर है सी, यानी कि अंग। अगला प्रश्न, अजातशत्रु के वंश का क्या नाम था? इसके ऑप्शन है ए मौर्य वंश, बी हर्यक वंश, सी नंद वंश, डी गुप्त वंश। इसका सही आंसर है बी, यानी कि हर्यक वंश। अगला प्रश्न, मगध में नंद वंश का संस्थापक कौन था? इसके ऑप्शन है ए धनानंद, बी नंदिवर्धन, सी महानंदिन, डी महापद्म नंद। इसका सही आंसर है डी, यानी कि महापद्म नंद। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में कितने देशों से विशेषताएं ली गई हैं? इसके ऑप्शन है ए 13, बी 6, सी 7, डी 10। इसका सही आंसर है डी, यानी कि 10। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण से संबंधित है? इसके ऑप्शन है ए अनुच्छेद 50, बी अनुच्छेद 52, सी अनुच्छेद 51, डी अनुच्छेद 53। इसका सही आंसर है ए, यानी कि अनुच्छेद 50। अगला प्रश्न, भारत की संविधान सभा का विचार पहली बार किसने दिया था? इसके ऑप्शन है ए बी आर अम्बेडकर, बी एम एन राय, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी बी एन राव। इसका सही आंसर है बी, यानी कि एम एन राय। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का चौथा अध्याय किससे संबंधित है? इसके ऑप्शन है ए संघीय न्यायपालिका, बी संसद, सी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डी मानवाधिकार। इसका सही आंसर है सी, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का इनमें से कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता से संबंधित है? इसके ऑप्शन है ए
अनुच्छेद 42, बी अनुच्छेद 45, सी अनुच्छेद 44, डी अनुच्छेद 43। इसका सही आंसर है सी, यानी कि अनुच्छेद 44। अगला प्रश्न, वंदे भारत एक्सप्रेस किस देश में बनी है? इसके ऑप्शन है ए जापान, बी इंग्लैंड, सी कोरिया, डी भारत। इसका सही आंसर है डी, यानी कि भारत। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? इसके ऑप्शन है ए एनी बेसेंट, बी सरोजनी नायडू, सी नेली सेन गुप्ता, डी मैडम भीकाजी कामा। इसका सही आंसर है बी, यानी कि सरोजनी नायडू। अगला प्रश्न, पूना समझौते पर हस्ताक्षरकर्ता महात्मा गांधी और कौन थे? इसके ऑप्शन है ए जवाहरलाल नेहरू, बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, डी सुभाष चंद्र बोस। इसका सही आंसर है सी, यानी कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। अब आगे के ये दो प्रश्न आपके लिए हैं, इनका आंसर आपको कमेंट में बताना है। क्वेश्चन नंबर 1, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार कितने राज्यों की जनसंख्या 10 लाख से कम दर्ज हुई थी? इसके ऑप्शन है ए 1, बी 2, सी 3, डी 1 भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 2, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने किस वर्ष में भारतीय वायुसेना को पहला 2 सीटों वाला हल्का लड़ाकू विमान तेजस सौंपा? इसके ऑप्शन है ए 2023 में, बी 2024 में, सी 2014 में, डी 2018 में। इनका आंसर हम कल के वीडियो में जानेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।